खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए। आज आराधने में आया हुआ सबको परमेश्वर आशीर्वाद करे, आमीन, हालेलुया। पहले कुरिन्दी उसकी 14वां अधिकार उसकी 40वां वचन। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सारी बातों तुमको व्यवस्था सालिम मतलब ठीक से उसी काम को किया जाए। हो गया, आमीन, हालेलुया। सारी कामों को हमारा जीवन में, हमारा जिंदगी में सारी कामों को ठीक से, व्यवस्था से, अच्छा से उसको करना है करके प्रभु का वचन कह रहा है। ठीक से, दिमाग से, व्यवस्था से कुछ भी काम इस पृथ्वी में हम लोग को करते हैं और उसी काम के लिए हम लोग को क्या करते हैं, दौड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग को? दौड़ते हैं। हम एक निश्चय के साथ दौड़ना चाहिए, एक निश्चय हमारा व्यवस्था से दौड़ना चाहिए, निश्चय के साथ हम लोग को दौड़ना चाहिए। अभी ओलंपिक में खेलने के लिए आते हैं, दौड़ने के लिए। स्कूल में बच्चों को तोड़ने के लिए, रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए आते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, एक लाइन उसमें रखा जाता है, एक पट्टा में एक एक जन। तो उसी पट्टा में भागना है। भले लेट पहुंचेगा तो भी चलेगा, जल्दी पहुंचेगा तो भी चलेगा, बीच में रुकेगा तो भी चलेगा, लेकिन पट्टा छोड़ेगा, पट्टा से बाहर निकला उसको बाहर चला जाना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। तो वो पट्टा लाइन पे रखा, व्यवस्थित दिमाग लगाना है, वो अपनी पट्टा से मैं हटने का नहीं है। तो वो पट्टा देख के हम लोग को दौड़ना है, कभी एक मूल्य पा सकता है। आज क्रिस्ती के जीवन में मसीह के अंदर हम लोग का आया है, प्रभु हमको उद्धार किया। हर एक व्यक्ति एक दौड़ में हम लोग को इसी पृथ्वी में हम दौड़ते हैं। आत्मिक हृदय के जीवन का दौड़, ये दौड़ है। 50 साल दौड़ेंगे, 40 साल छोड़ेंगे, कब तक दौड़ना है, कब तक दौड़ते रहना है। लेकिन उसी दिमाग से, अक्ल के साथ, बुद्धि में, उसी पट्टा का अंदर दौड़ना चाहिए। प्रभु ने रखा हुआ पट्टा में हम लोग क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। कैसा भी दौड़ते, कैसा भी में चलते, वो नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते, अनेक पास्टर विश्वासी, कोई भी चर्च में जाएगा तो चलेगा, कैसा भी क्रिस्ती के अंदर जीवन बिताए के चलेगा। उन लोग को एक सीधा मार्ग में तोड़ने का नाम छोड़कर अपनी अपनी मनमानी से, अपना हिसाब से दौड़ने के लिए चाहता है। ऐसे लोग को साथ में बात भी करना, ऐसे लोग को चर्च में प्रचार करने के लिए खड़ा करना, ऐसे लोग को संदेश भी सुनने का, वो भी नरक पे जाने वाला है, तुम भी नरक में जाने वाला है, आमीन, हालेलुया। किसकी बातों हम लोग को सुन के आगे जाना चाहिए? कौन नियम के अनुसार तोड़ता है, नियम के हिसाब से दौड़ने वाला व्यक्ति को वहाँ इनाम रेडी रहेगा। बिना मूल्य से, बिना कारण से उल्टा सीधा दौड़ने वाला, कैसा भी करके हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, ऐसा सोचने वाला के पीछे नहीं है। कैसा जाने का प्रभु ने बता दिया। पौल भी कह रहा है, प्रभु कह रहा है, मैं रास्ता, मैं वचन, मेरा बिना कोई भी जाएगा नहीं। तो आरसी चर्च में रहने वाला व्यक्ति लोग बोलते हैं मरियम को द्वारा हम जाएंगे, लेकिन प्रभु ने नहीं, ऐसा नहीं बोला कि उसकी द्वारा जाएंगे, इसकी द्वारा जाएंगे। प्रभु ने बोला मेरा द्वारा है, तू आएगा, बस, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो मार्ग वही है, मैं सत्य है, मैं जीवन, मैं मार्ग, बस वही मार्ग, वो सत्य, वही जीवन में हम लोग को
दौड़ना चाहिए, अपना मनमानी से नहीं दौड़ना। तुम्हारा मनमानी से दौड़ने के लिए कलीसिया नहीं है, तुम्हारा मनमानी से चलने के लिए चर्च नहीं है। ये चर्च कलीसिया परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। ये कलीसिया किसका है? परमेश्वर का। उसमें मेरा मर्जी नहीं चलेगा, तुम्हारा मर्जी भी नहीं चलेगा। प्रभु का वचन में क्या लिखा, उसी मार्ग में जाने का तुम और मैं, प्रभु अपन को चुना गया। आमीन, हालेलुया। हम एक दो वचन हम पढ़ते हैं। कुछ लोग को दौड़ा, वो कैसा दौड़ा? अपने निश्चय पाने के लिए दौड़ा है क्या? नहीं तो उल्टा सीधा दौड़ा है क्या? दौड़ने वाला अनेक लोग को दौड़ता है। बाइबल में से देखते हैं कुछ लोग ऐसा दौड़ा है, वो कहाँ जाके रुका करके हम उसके बारे में ध्यान करेंगे आज का दिन। दूसरा सामुएल का पुस्तक 18वां अधिकार को निकालेंगे। दूसरा सामुएल 18 निकाले, उसकी 19 से लेकर 29 तक पहले पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे। सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कुशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। वह कुशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई में होकर कुशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो दो फाटक के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। तब पहरू ने पुकार के राजा को यह बता दिया। तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा, और दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। हाँ, बस। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए है। इधर दो व्यक्ति दौड़ता है करके अभी वचन में हमने पढ़ा। इसमें दाऊद का पुत्र, उसने दाऊद के विरोध में, अबसलोम दाऊद के विरोध में काम करने लगा। आमीन, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनो तो कब समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा बात है, लेकिन मैं आपको एकदम फ्री में इसी में बता रहा हूँ। दाऊद का पुत्र अबसलोम दाऊद के साथ में रहता था, लेकिन कुछ दिन उसको लगा मेरा पापा से मैं ऊपर पहुंचना है, मेरे को राजा बनना है। क्या बनना है? राजा बनना है। ऐसा उसने अबसलोम ने सोचकर, अबसलोम ने क्या किया, अनेक प्रकार का बातों, अनेक प्रकार का कामों, नाटक करने लगा, और लास्ट में दाऊद का विरोध में होने लगा। विरोध में होकर दाऊद को भगाया, परमेश्वर के दासों को भगाया, बहुत ही हैरान किया, तकलीफ दिया, और दाऊद जंगल में भाग गया। और वहां जाकर बाके कुछ झुंड दाऊद के साथ आ गया। अभी अबसलोम का बाद कुछ झुंड लोग है, तो इसी प्रकार इधर एक झुंड बन गया, उधर एक झुंड बना। कौन है सामने खड़ा है? खुद की लड़का। इसी प्रकार का लड़ाई चालू है फुल। तो कब दाऊद ने क्या किया, अपनी टीम में से 3 टीम बनाया। कितना टीम बनाया? 3। भाई तुम ये साइड जाओ, तुम ये साइड जाओ, तुम ये साइड जाओ, किधर भी हमारा दुश्मन मिलेगा उसको क्या करना? मार डालो, जीत के आओ करके दाऊद ने भेजा। और दाऊद ने भेजने का टाइम एक बात बोला, भाई
अब युद्ध में जा रहा है, तीनों टीम को बोला युद्ध में जा रहा है, अब लड़ाई करने वाला है, लेकिन मेरा लड़का भी है उसमें। लड़का तो है विलन, लेकिन ताबीद बोल रहा है मेरा लड़का भी है, लेकिन उसको थोड़ा संभाल के चलाना। क्या बोला? थोड़ा समझ लेना, ऐसा समझ ले कि भाई मैं ऐसा है, भाई थोड़ा समझ ले, उसको ज़्यादा तकलीफ मत देना, उसको क्या करना, संभाल के चलाना, ऐसा करके बोल दिया। अभी युद्ध में युद्ध चल रहा है, तो एक टीम को अब्सलोम मिल गया, वहाँ जाके मारा मारी चल रहा है। चलने के टाइम अब्सलोम क्या करने लगा, वो भाग रहा है, गधा को लेके भाग रहा है। तो अब्सलोम ताबीद बहुत सुंदरता है, ताबीद बहुत बड़ा सुंदर है, और दावीद का बच्चा भी बहुत सुंदर है। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपनी बाल एकदम लंबा रखे, बहुत अच्छा से वो रहता था, मतलब राजा है उसको मेंटेनेंस करता है, बाल बिल अच्छा रखे, एकदम मस्त चकाचक एकदम। लेकिन कब विभूति आया, तकलीफ आया, वो भागने लगा, तो भागने के लेकिन एकदम जंगल के पीछे में जा रहा था, तो कांटा का झाड़ उसकी माथा पे लग गया। तो लगने के कारण वो गधा चला गया। उस गधा से मतलब कि गधा के कोड़ा, ये गधा नहीं, वो गधा अलग है। वो चला गया, ये माथा पे वो लटक गया। अभी कौन सी ग्रुप उसके पास आए, वो ग्रुप 2-3 मारा, बोला देखो हमारा राजा ने बोला है अपनी बच्चों को संभाल के चलाना, संभाल के चलाने के लिए बोला, मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा करके हट गया, साइड में हट गया, जाने दो करके। और दूसरी आया, इधर क्या हुआ कौन है करके पता नहीं, फटाफट उसको चाकू मारा, उसका मुंडी काटा, कट के उसको क्या कर दिया, गड्ढा में डाल दिया, एकदम केस पटा दिया। अभी मेन आदमी मर गया तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी सब टीम मिल रहा है, सब टीम मिल रहा है। अभी उसका मेन, अक्की टीम का मेन आदमी है, वो सब नाम है, लेकिन वो सब नाम आपको बोलने जाए तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, सब वचन में लिखा। वो टीम के पास आके खड़ा है। तो हमेशा कोई भी युद्ध में जाके संदेश कुछ होता है, उसको लेके भागता है। एक जन जाके किसको बताने का है, राजा को मैसेज देना है, भाई इधर क्या हुआ, झगड़ा में गया, युद्ध में अपना लोग कितना हरा, सामने वाला कितना हार गया, सामने वाला कितना मरा, अपन कितना मरा, ये बात को जाके मेन आदमी को, ताबीद राजा को क्या करना है का, जाके बताना है। लेकिन ये मेन आदमी क्या कर रहा है, ये बात को बोलने के लिए हमेशा संदेश लेके जाने वाला एक आदमी रहता है, संदेश लेके जाने वाला एक आदमी रहता है। क्या क्या हो रहा है वो बात बताने के लिए एक आदमी को रखता है। वहाँ ताबीद दोनों बिल्डिंग का नीचे रास्ता के पीछे में ऊपर बैठ के देख रहा है, कोई ना कोई जल्दी आएगा, कोई ना कोई जल्दी आएगा करके बैठ के राह देख रहा है। अभी इधर वो बोल रहा है, वो मेन आदमी बोल रहा है, भाई तुम आज संदेश लेके मत जा। क्यों नहीं जा, क्यों, क्या ना बोला राजा ने, वो काम हम लोग को किया है, क्या ना बोला था वो काम हमने किया है, तू आज संदेश को लेके मत जाना। आमीन, हालेलुया, ऐसा बोला। तो उसने क्या बोला, नहीं नहीं मैं जाऊंगा। तो कब उसिया करके एक व्यक्ति को बुलाया, तू एक काम कर, क्योंकि वो स्पॉट में क्या हुआ उसको पता है, क्या हुआ था बात उसको पता है। उसको बुलाया, भाई तू जाके बोल क्या हुआ, तू मत जाना, कयम जाने वाला मत जाना करके बोला। तो ये एक व्यक्ति आगे जा रहा है, समझ ला। अभी इसको संदेश लेके जाने के लिए मना किया, फिर भी उससे रह नहीं सकता है। नाटक, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। अभी क्या लेके जाएगा तू संदेश, तेरे को तो मालूम नहीं क्या है, वो बोलेगा तो इसको पता है, फिर भी वो बोल रहा है मेरे को जाना है, जाना है। तो बोला कि जाने का तो जाओ। अभी कौन सच्चा संदेश लेके जा रहा था,
वो आदमी जा रहा है, भाग रहा है, संदेश को लेके जा रहा है, और किसको ना बोला, किसके पास संदेश नहीं है, किसके पास कुछ नहीं है, वो पीछे से क्या कर रहा है, उसको भी ओवरटेक करके शॉर्टकट में भाग रहा है। आमीन, हालेलुया। उसी बातों को राजा ने देखा। राजा देख रहा है, हाँ भाई ये तो आ रहा है, अच्छा संदेश लेके आता होगा। क्या सोचा राजा, क्या बोल रहा है वचन में, ये आने दो, उसको आने दो, वो अच्छा संदेश लेके आता होगा, आने दो करके बोल रहा है। 27 पढ़ो। बहुरुओं ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सादोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है, वो भला मनुष्य है, भला संदेश लाता होगा, वो अच्छा संदेश को लाता होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, राजा अभिषेक किया हुआ तावीद विचार कर रहा है अच्छा संदेश को लाता होगा, लेकिन वो शॉर्टकट में दौड़कर खराब संदेश को लेके वहां पहुंच रहा है। समझ लो, इसमें हम लोग को समझने का बात यह है, हम इसी दौड़ने के युद्ध में हम लोग को खड़ा है, लेकिन उस युद्ध के अंदर परमेश्वर के लिए कुछ अच्छी बातों को, अच्छी संदेश को लेके हम लोग को जाना चाहिए। हमारा दौड़ में मैं भी दौड़ता हूं, क्या हुआ उधर मालूम नहीं है, फिर भी दौड़ने के लिए मैं बोलता मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा भाई हैं? आज भी किसको अंदर संदेश बोलने के लिए, चल भाई मैं गीतों गाने के लिए माइक में जाकर पकड़ के हालेलुया, वो संदेश होना चाहिए। कुछ लोग को तैयारी नहीं होता है, समझ लो। 8 बजे मीटिंग है, 7:50 तक सोता है। 8 बजे मीटिंग में बोले संदेश देने का, क्या देने का, संदेश। चलो प्रभु चलाएगा, कोई वचन प्रभु चलाएगा, किधर है, खोलो। ऐसा भी है, बहुत सारा सेवा चलता है। प्रभु, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मेरे को बात किया, मेरे को भेजा है। मैसेज क्या है, संदेश क्या है, नहीं है। वो मैसेज को लेके वो पहुंच रहा है, वो राजा बोलते हैं उसको आने दे, चल। वो राजा भी मन में सोचा अच्छा संदेश लेके आता होगा, अच्छी बातों को लेके आता होगा, लेकिन वो गया, अच्छा संदेश लेके आने वाला आगे गया, किसको ना बोला उसको ओवरटेक करके आगे पहुंचा। राजा भी इंतजार में बैठ के बराबर है, आ गया, चलो कुछ अच्छी बात ही होगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा करके राजा भी क्या किया, ताबीद राजा, चलो भाई उसको पूछ रहा है। पढ़ो उसको नीचे 28 में। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल से है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल से है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारियों को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, तो मालूम ना हुआ कि क्या हुआ था। देखा, संदेश लेके आया हुआ इंसान आगे पहुंच गया, आके बोला देखो लड़ाई हो गई। कुछ लोग चर्च में भी ऐसे एक्टिंग करने वाला, कुछ मालूम नहीं है, बहुत कुछ देखा नहीं होगा, आगे पहुंच गया, पास्टर ऐसा है, ये है। या भाई क्या है, सच बोल, कौन सी मैटर के लिए इंतजार में बैठा राजा, वो मैटर को छोड़ दिया, उसको मालूम नहीं क्या हुआ, अबशालोम को क्या हुआ उसको पता नहीं है, लेकिन आके बोलता है वो सब लोग मिला था, बहुत बात कर रहा था, उधर आवाज था, इधर आवाज था, उसी बातों में वो कल्पना करने लगा। आमीन, हालेलुया। एक प्रकार एक चर्च में पास्टर बोलने लगा, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि अमुक कलीसिया में क्या होता है कि पवित्र भोजन लेने के टाइम में कोई उल्टा सीधा काम किया ना, एक गवाही बोलेगा उठ के, वो भाई को पवित्र भोजन मत देना, क्यों, वो दारू पी रहा था, नहीं देना पास्टर, ऐसा करके बैठ जाता है। तो ऐसे एक जगह पे हुआ, तो वो पास्टर ने उसको बोले, चलो आराधने के पहले उसको बोला, चलो भाई क्या हुआ, उसको बुला। वो बोलता दारू पिया, मैं बोला मैं दारू नहीं पिया पास्टर, कसम कर रहा हूँ मैं नहीं पिया। तो वो बोल रहा है
नहीं इसने पी रहा था, मैं देखा है, ऐसा बोल रहा है। तो ये दोनों का बात है। तो पास्टर ने उसको इंक्वायरी किया, भाई तूने कहाँ देखा, कैसा देखा? बोले वहाँ एक जगह में दारू बेचता था, वो दारू का दुकान के अंदर आके पीते पीते बाहर आया, मैंने देखा वो पानी भी उसके अंदर गिरा था। आमीन, हालेलुया। तो उसने बोला हाँ पास्टर, मेरा पैसा नहीं, छूटा पैसा चाहिए था 500 रुपये का। तो उधर उधर पूछा तो बोले दारू का दुकान में मिले, तो मिला। तो बहुत प्यास लग रहा था, तो पानी का पाउच उधर था, मैं लेके वो पी के मैं पार आया। ऐसा उसको वापस पूछा, तू सच्ची देख रहा कि दारू तक? वो पानी से के भी लग रहा था, दारू से के भी लग रहा था, समझ। बाहर से फिर से पूछने लगा तो ऑटोमेटिक वो पार्टी क्या बोला, वो पानी भी सही के लग रहा था, अभी दारू सही के लग रहा था, समझ लो। इसी प्रकार कुछ बात तो मालूम नहीं, कुछ लोग अपनी आप उत्साही दिखाते हैं, बस ये है वो है वो है, कुछ मालूम नहीं। ये भी उत्साही दिखाया, चल देख उससे भी पहले तू दौड़ के आया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन संदेश क्या लेके आया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए पहले मैं दौड़ के स्वर्ग में पहुंच गया, और पहले मेरा दौड़ को मैं पूरा करके प्रभु के पास पहुंच गया, उसकी मतलब नहीं है। लेकिन कौन सी बातों लेके प्रभु के सामने तू खड़ा रहेगा? मेरा कलीसिया में मैंने ये किया, प्रभु कलीसिया में क्या हो रहा है वो बात तुमको मालूम है, मालूम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं इतना दिन को इतना लोगों को मैंने संदेश को दिया, इतने लोगों को उधार पाया, इतने लोग अच्छी बातों को लेके वहां पहुंचने वाला व्यक्ति होना चाहिए। राजा ने सुना, भाई मेरा कौन सी कारण में मैं बैठा हूं, मेरा कारण एक ही है, कौन मरा कौन जीता वो बात नहीं है, मेरा लड़का को क्या हुआ बोल जल्दी। बोलते वो मेरा को नहीं मालूम। तो वो राजा क्या बोल रहा है, उसको ताबीद क्या बोल रहा है, साइड में खड़ा हो जा। क्या बोलता है उसको, तू साइड में चला जा, मगजमारी करने का नहीं। फिर कहीं के लिए इतना दौड़ के आने का जरूरी है तेरे को, इतना आने का जरूरी क्या है? बहुत आता है करके उसारी मार के इधर आता है, मार के कुछ भी बात मालूम नहीं है। आमीन, हालेलुया। फिर तुरंत दूसरा व्यक्ति, नीचे पढ़ो। हाँ, तब कुशी भी आ गया, कुशी भी आ गया, कुशी कहने लगा, मेरा प्रभु राजा के लिए समाचार है, मेरा प्रभु राजा के लिए समाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कुशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम सुकुशल से है? कुशी ने कहा, हे प्रभु राजा के शत्रु, और जिसने तेरी हानि के लिए उठे हैं, जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा। आमीन, हालेलुया। कौन सी बातों को, कौन सी संदेश के लिए राह दे के बेटा, उसी संदेश उसी बात राजा को पहुंचा, तुरंत राजा उसको देखकर ऊपर जाके रोने लगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का बच्चे, परमेश्वर के लोग, कौन सी संदेश हमारे लिए जरूरी है, कौन सी बात हमारे लिए जरूरी है, कौन सी बातों में हम पश्चाताप करने के लिए जरूरी है, तो राजा भी होगा, प्रभु का बच्चा भी होगा, तो उसको रो के मन फिरता है। आमीन, हालेलुया। इतना बड़ा राजा है, संदेश को देख के राह देखा, उल्टी सीधे संदेश को लेके पहले वाला पहुंचा, तो हमारा दोनों जन तोड़ रहा है, लेकिन दोनों जन तोड़ रहा है, लेकिन एक जन तोड़ने का वाला के पास संदेश खड़ा है, दूसरी जन के पास संदेश नहीं है। आमीन, हालेलुया। अच्छी संदेश में क्या हुआ, उसी संदेश को लेके राजा के पास पहुंचा, राजा रोने लगा। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जीवन में, जिंदगी में अच्छी बातों, सच्चा हुआ बातों में, तुम्हारा जीवन में कौन सी बातों में तू राह देख के बैठते हैं? अनेक लोग अनेक प्रकार का संदेश दे सकते हैं, अनेक प्रकार का वचन को प्रचार कर सकते हैं, अनेक प्रकार का बाइबल का बातों को उधर का इधर का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या जरूर का संदेश को कब तुम्हारा हृदय में कब उसी उतरेगा, कब तेरा हृदय फूटेगा, मन प्रभु के सामने बैठ के तू रो के प्रार्थना करने के लिए लगेगा। आमीन, हालेलुया। तुमको नहीं चाहता ये संदेश को,
लगता है कि मैं मीटिंग में बैठा हूँ, लगता है कि मैं आराधना में बैठा हूँ, 1 कलाक बैठा है, 2 कलाक बैठा है, 3 कलाक बैठा, तू कैसा बैठा? ऐसे उठ के जाने के लिए नहीं है। तू क्या चाहता है तेरा जीवन में, उसी शब्द, उसी वचन तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा मन में आना चाहिए। कब आएगा? तो अपना हृदय में प्रभु का सामने दावीद तुरंत इसी बातों को सुना। भले वो शत्रु है, भले वो उसके हैरान करने वाला है, लेकिन खुद की बच्चा मर गया करके मालूम पड़ा। इसी प्रकार हमारा जीवन में, हमारा जिंदगी में हम ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति, हम ज़्यादा और ज़्यादा हम पसंद करने वाला बातों ज़्यादा हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे प्रकार का बात कभी उसको कभी हमारा जीवन से निकालने के लिए आएगा, तो उसको निकालने का टाइम हम पवित्र होने के लिए हम अपने आप को प्रार्थना करके प्रभु का सामने पश्चाताप करके प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। सबसे पसंद वाला वस्तु दावीद को क्या था? उसकी लड़का। लेकिन उसी लड़का निकल गया तो उसके मन में रह नहीं सका, प्रभु के सामने रोने लगा। आप सोच लो, तो हमारे लिए पसंद वाला वस्तु अनेक प्रकार का वस्तु होता है, लेकिन प्रभु का वचन आ रहा है, प्रभु का संदेश आ रहा है, उसी बातों हमको क्या करता है? हम प्रभु का आने नहीं देता है। उसी बातों में हम लोग को क्या करना चाहिए? एक नियम के साथ दौड़ के आया हुआ एक जन, वो भले वो लेट में पहुंचा, लेकिन संदेश को सही तरीका में, सही प्रकार का लेके आया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए फटाफट कलीसिया पढ़ रहा है। एक जगह पे अभी चर्च चालू किया, 100-200 लोग आ रहा है, 500 लोग इकट्ठा हो रहा है, कलीसिया बढ़ रहा है, बहुत लोग उधर आ रहा है करके वहाँ संदेश होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या होना चाहिए? संदेश होना चाहिए। भले थोड़ा लेट में भी पहुंचेगा। ये चुना हुआ व्यक्ति, पसंद किया हुआ व्यक्ति, नियम से दौड़ने वाला व्यक्ति है, और राजा ने उसकी बातों को बोला, सच्चीमुच संदेश को लेके आया हुआ व्यक्ति के पास सुन के वो क्या करने लगा? पश्चाताप करने लगा, और उल्टा सीधा लेके आया। वो आशा किया, राजा ने आशा किया, अच्छा संदेश लाया होगा ऐसा सोचा। वो बोल रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है, मैं गया था उधर 4-5 लोग खड़ा था, मैंने देखा था, ये था वो था। चल भाई साइड में हट जा चल भाई तू साइड में हट जा, कहीं काम ना नहीं। मैं 1 कलाक प्रार्थना कर रहा हूँ, 2 कलाक प्रार्थना कर रहा हूँ, 4 कलाक प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आराधना में आ रहा हूँ, लेकिन अच्छी मैसेज, संदेश तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी में इसी प्रकार का संदेश होना चाहिए। दौड़ा, लेकिन दोनों पहले पहुंच गया, दुनिया में पहले पहुंच गया, उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। लेकिन आत्मिक जीवन में तो पहले पहुंचा है कि पीछे पहुंचा है कि साइड में पहुंचा, बात नहीं है, लेकिन लाइन में पहुंचना चाहिए। धीरे से भी पहुंचो, लेकिन संदेश के साथ पहुंचो। आमीन, हालेलुया। दौड़ा हुआ रास्ता सीधा दौड़ना चाहिए। एक वचन में इसी प्रकार का नियम भी पढ़ते अपन, पेरुत का पुस्तक में मत्ती का सुसमाचार उसकी 22 का अध्याय 8वां वचन। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का बोझ तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं थे। पढ़ते रहो 14 तक। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। उन 10 ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने कहा, एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। आमीन, हालेलुया। अभी इधर देखते हैं एक नियम, एक सिस्टम, एक दौड़ के आने वाला व्यक्ति, और इधर हम देखने वाला वचन, राजा ने कहा
आज हमारा शादी का घर है, आज शादी बनाने जाते हैं, जाओ सबको लेके आओ और लेके आके उसको क्या करो, एक कपड़ा पहनाओ, उसके क्या करा, कपड़ा पहनाओ, एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो, सबको आई कार्ड दे दो बोला, नहीं तो कपड़ा पहनाओ करके बोला। सब लोग को पकड़ के लेके आया, उसी में भी सीधा रास्ता में आना चाहिए एक पार्टी। वो क्या करता है, उसको मालूम नहीं कि इधर क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, कुछ उसको पता नहीं है। वो पीछे से कूदी मार के अंदर घुस गया अपना मनमानी से। आमीन, हालेलुया। वो किस में घुसा, अपना मनमानी से। कलीसिया में नियम होता है, समझ लो। कलीसिया के अंदर हम आत्मिक जीवन को तोड़ने के लिए एक सिस्टम होता है, समझ लो। इसी प्रकार एक बाइबल को पढ़ना है, इसी प्रकार तुम बैठना, इसी प्रकार उठना, इसी प्रकार घुटने में आना, इसी प्रकार खड़ा होना, इसी प्रकार वचन पढ़ना, इसी प्रकार चलना करके कलीसिया के अंदर क्या होता है, एक नियम होता है। लेकिन उस नियम का अनुसार चलने के लिए प्रभु अपनी शादी का घर में, प्रभु स्वर्ग के राज्य के अंदर एक शादी होने वाला है, समझ लो। वहाँ इसी प्रकार सबको पकड़ के लेके आएगा, सिस्टमेटिक लाने वाला। भाई कौन कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन सी रास्ता में आ रहा है, उसको क्या करो, एक कपड़ा पहनाओ, उसको क्या करो, कपड़ा पहनाओ। उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो, अपना भाषा में बोलेगा आइडेंटिटी कार्ड दे दो, सिस्टमेटिक आने दो। लेकिन उधर भी एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है अपनी मनमानी से, अपना मर्जी से कुछ भी तुम बोलो, मैं मेरे हिसाब से आऊँगा, आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में जाएगा नहीं, आमीन, हालेलुया। मेरे हिसाब से मैं आऊँगा, मेरा मनमानी से मैं चलूँगा, मेरी पसंद है वही करूँगा। पास्टर बोलने दो, बाइबल बोलने दो, कोई भी कुछ भी बोलने दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा मर्जी में मैं आऊँगा, मेरे हिसाब से मैं रहूँगा। तो उधर घूमते आए, वो पकड़ा, ओ भाई तेरा कपड़ा किधर है, बोल क्या बोला, तेरा कपड़ा किधर है, तेरा आइडेंटिटी कार्ड किधर है। कभी कभी सीएम आता है, कभी कभी पुलिस के अंदर प्रोग्राम होता है, कभी सबको एक एक आइडेंटिटी कार्ड हमको दे देता है। कभी कुछ काम के लिए हम आइडेंटिटी कार्ड को लेके जाते हैं, आईडी कार्ड वो देख चेकअप कर, आईडी कार्ड नहीं है उसको अंदर छोड़ेगा नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है तो उसको छोड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार उधर बोला, लेकिन ये आदमी है ना अंदर घुस गया, कैसा घुसा पता नहीं है, कूदी मार के शॉर्टकट में घुस गया अंदर। ये मैं भी हूँ चर्च में विश्वासी हूँ, मैं भी आ जाऊँगा करके घुस गया, लेकिन पकड़ लिया। इसको प्रार्थना करने के भी नहीं आता ठीक से, समझ लो कैसा पकड़ा। उसके पास ठीक से कपड़ा नहीं और ठीक से आईडी कार्ड नहीं, उसको पकड़ा, बोला इसको पकड़ के क्या करो, पे डालने का नहीं, छोड़ने का नहीं, भागना, उसको मार ही डाल देने का। ऐसा नाटक करता है करके नरक में डाल दिया, हमें हालेलुया। अब सोच लो, तो हम एक सिस्टम में भागना चाहिए, एक रास्ता में हम लोग को भागना चाहिए। इधर संदेश को लेके गया लेकिन उल्टा सीधा भागा, और अच्छा संदेश किसका पास है, वो भागा अपनी नियम से संदेश को लेके जा रहा है। किसके पास संदेश नहीं है वो पहले पहुंच गया, आमीन, हालेलुया। बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये वो करके मत सोचो, आमीन, हालेलुया। एक बार बहुत बड़ा एक सेवक बाहर देश से आया संदेश देने के लिए, और अनबुदा सैया बेटा, और रविवार का दिन बोले हम चर्च में आते हैं संदेश देने के लिए। तो अनबुदा सैया इधर बैठा, वो बड़ा सेवक है, लाखों लाख के अंदर प्रचार करते हैं। तो बड़ा या उठा, ऐसा बोला, बहुत बड़ा सेवक है, बहुत सा मीटिंग में आया है, कन्वेंशन में आया, सुबह का टाइम हमारे लिए टाइम देख के इधर प्रचार करने के लिए आया, हमारा कमेटी के अंदर है। लेकिन उनका बारे में मैं ज़्यादा नहीं पहचानता हूँ, अभी वो उधार पाया क्या नहीं पाया अभी मेरे को मालूम नहीं है। ऐसा बोल के मैं उनके पास मेरा माइक देता हूँ करके आइया दे के बैठ गया। वो पास्टर उठा बोला मैं इधर इधर सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब कुछ है प्रभु, मैं किधर भी जाता हूँ इतना मान मर्यादा मेरे को मिलता है, मैं बराबर सेवा करता हूँ, अच्छा से प्रभु मुझे चलाता है करके उसने बोला। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति मेरे को देख के ऐसा नहीं पूछा तू उधार पाया है क्या है।
मैं तू उधार पाया क्या करके नहीं पूछा। पहले बार एक पास्टर पूछा है उधार पाया क्या तुम। मैं संदेश देने के लिए नहीं चाहता हूँ, हमारा सेवक ही संदेश देने दो करके वो बैठ गया। वो बोला मेरे को लग रहा है कि मैं आज ही उधार पा रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसने बोला हुआ बात है। आज उसको मालूम पड़ा कि उधार क्या होता है। खत्म होने के बाद उससे पूछे पास्टर को उधार क्या होता है। लेकिन सेवा किया, प्रभु का काम के लिए संदेश को लेके जाके दिया, लेकिन उधार ही नहीं पाया। वो बोलता है आज ये लग रहा है कि मैं उधार पा रहा हूं, समझ लो। ऐसे बहुत सेवक लोग है, तुमको नहीं मालूम है। बहुत पास्टर लोग ऐसा है, उधार क्या है मालूम नहीं है। उधार मीन्स क्या है? एक छुटकारा, उसको बोलते हैं उधार। खुद की पाप से छुटकारा नहीं है, कोई प्रकार का जात का बंधन में से उधार नहीं है, कोई प्रकार का मैं गुजराती हूँ, गुजराती ऐसा करके एक जात है, मैं मद्रासी करके एक जात है, उसी में उधार नहीं है। मेरे लोग इकट्ठा होने दो, ऐसा वो उधार नहीं पाया। प्रभु यीशु सारे धर्म जाति लोग के परमेश्वर है, एक जात के लिए नहीं है। मेरा भाई पास्टर है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा लड़का पास्टर है इसलिए मैं उधर आराधना में जा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ उधार नहीं पाया है। उधार पाया हुआ व्यक्ति जात नहीं देखता है, पैसा नहीं देखता है, गरीब है अमीर नहीं देखता है, वो नीचे का ऊपर का नहीं देखता है। सबको एक प्रकार का सोच के चलने वाला व्यक्ति है उधार पाया हुआ व्यक्ति। आमीन, हालेलुया। वो बहुत गरीब है, चल दूर हटा। अमीर है, चल चेयर बैठाओ, चलो उससे बात। वो पास्टर उधार ही नहीं पाया। सबको एक प्रकार का चलाना, सबका एक प्रकार चलाना चाहिए। गरीब व्यक्ति, नीचा जात वाला भी, इसलिए हर एक बातों में मैं सोच के चलाता हूँ। हमारा कलीसिया में आने वाला हर एक प्रकार का लोग अपने पास आते हैं, सब लोग को खाना बनाते हैं, सब लोग को दाल बनाते हैं, सब लोग को मिल के खाते हैं। नहीं वो बहुत गरीब है, वो तकलीफ वाला, वो बना के कैसा खाएंगे, ऐसा सोचेगा तो उधर पाया है नहीं पाया। हम प्रभु के अंदर आया, हम ये नहीं सोचना चाहिए वो छोटा है, ये बड़ा है, ये है, वो है। हम एक ही है। आमीन, हालेलुया। वही प्रभु का राज्य में जाएगा। इसी उपदेश को कौन दुनिया में सिखाएगा? ये उपदेश बातों को कौन सिखाएगा? आज लोग दुनियादारी लोग बोलता है ये क्रिस्ती धर्म बाहर देश से आया हुआ धर्म है, ये बाहर का भगवान है। ये तो अनजान से बोल रहा है, लेकिन प्रभु के अंदर रहने वाला लोग, व्यक्ति लोग को बोल रहे हैं हमारा जात वाला का अंदर मीटिंग है, उधर चलो। सोचो उसका इसका क्या फर्क है, बोलो। वही बोलते हैं चल हमारा ग्रुप वाला के प्रार्थना उधर चलो, हमारा जात वाला, हमारा धर्म वाला उधर का चलो। देखो कैसा चलता है, आप सोचो। आमीन, हालेलुया। आप सोच, ये उधार पाया हुआ व्यक्ति है, वो उधार पाया हुआ पास्टर है, अपनी लोगों को लेके बात करके समझा के उसको तैयार करने के लिए चाहे, दूसरे को रास्ते में चढ़ेगा, वो उधार पाया हुआ व्यक्ति है? नहीं है। उधार पाया हुआ व्यक्ति कौन है? परमेश्वर के वचन का अनुयायी, प्रभु का बातों में, वचन में दौड़ने वाला व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। दूसरी एक जन है, दूसरे सामुएल का दूसरा अधिकार, उसकी 12वां वचन पढ़ो। नेर का पुत्र अब्नेर और साउल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सरूया का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन में पोखरे के पास मिले। आमीन। बस अभी ये सब आपको पूरी डिटेल आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आगे जाता हूँ। 19वां वचन पढ़ो। तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा। हाँ देखो, अभी इतना रहने तो, अभी देखो सुन लो, बात में पढ़ लेना, ये पूरा ये सब पढ़ना चाहिए। मैं बोलने वाला बात क्या है आपको समझ में आना चाहिए। इसमें क्या हुआ,
दावीद का ग्रुप का एक प्रकार का सेना लोग, एक टीम, एक स्टोरी से कि आपको बता रहा हूँ, पहले एक बताया वो दूसरी बता, और शाऊल राजा का एक प्रकार का टीम, ये दो प्रकार का टीम है। ये दोनों प्रकार का टीम है क्या कर रहा है, ये दोनों प्रकार का टीम में लड़ाई चल रहा है, दोनों का अपोजिट में लड़ाई चल रहा है, तू जीतेगा मैं जीतेगा करके लड़ाई चल रहा है। ये लड़ाई चलने के टाइम में एक टीम वाला आगे दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है, और पीछे रहने वाला समझ लो कि दावीद का राजा टीम हो, शाऊल का राजा टीम हो, वो पीछे भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। तो वो दौड़ते दौड़ते, 1900 वचन अभी पढ़ो, दौड़ते दौड़ते, पढ़ो मोबाइल से पढ़ो। तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा, और उसका पीछा करते हुए वो पीछे करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा, और न बाईं ओर। अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, देखो दौड़ते दौड़ रहे हैं, इसको मारने के लिए पीछे आ रहा है, समझ लो, अभी मुझे देखिए इधर देखो, वो पीछे उसको मारने के लिए आ रहा है। वो एक दिन सब लोग के एक साथ में था, ये दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ के उससे पूछ रहा है, क्या पूछ, असाहेल है तो वो पूछ रहा है, भाई सब दोस्त है ना भाई, तू असाहेल है क्या? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाहीं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर, तू दूसरा को पकड़ के दूसरा से तू कुछ भी नाटक कर, कुछ भी कर, मेरे पीछे मत दौड़। उसको पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। उसका पीछे, वो बोल रहा है तू मेरे पीछे मत आ भाई, मैं एक प्रकार का मैं सेनाधिपति हूँ, और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, तू मुझे मारने के लिए, युद्ध करने के लिए तू मेरे पीछे आने के लिए कोई जरूर नहीं है, तू इस साइड उस साइड भाग जा। वो बोल रहा है तू उसका बेटा है ना, तू उसका है ना, वो तेरा पापा को भी बेचान तो तेरा को भी बेचो, तू मेरे पीछे मत आ, ऐसा करके उसको समझा रहा है। लेकिन वो समझता नहीं है, फिर भी वो पीछे पीछे भाग रहा है। आमीन, हालेलुया। अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछे छोड़ दे, तू मेरा पीछे आना मत। मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तभी उसने हट जाने से मना किया। तब अब्नेर ने अपने भाले की छाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला। आमीन, हालेलुया। ये बोल रहा है भाई तेरा भाई मेरा दोस्त है, युद्ध में आज हम लोग को लड़ाई कर रहा है, तेरा भाई को कल मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूँगा, इसीलिए तू एक काम कर, तू मेरे पीछे दौड़ के आने के लिए तू बंद कर दे, मेरे पीछे दौड़ के आने के लिए तूने बंद कर दे, मैं जा रहा हूँ और मेरे को जाने दे। ये बोल रहा है नहीं नहीं तेरे को मैं ख़त्म करके जाऊँगा। वो ऐसा दौड़ रहा था, ऐसे दौड़ रहा था, ऐसे दौड़ रहा था, ये आगे दौड़ रहा था, इसकी तलवार को आगे रखा, उसको क्या कर दिया, पीछे कर दिया। क्या कर दिया? इसी ने आया वो ब्रेक मार के देखा, गाड़ी रुका नहीं गाड़ी रुका नहीं, सीधा घुस के मर गया। लेकिन दौड़ने का, वो दौड़ने वचन में लिखा, वो दौड़ता था, वो बढ़िया दौड़ता था और एक जीत के साथ दौड़ रहा था। लेकिन किसके सामने दौड़ना, वो सोच समझ के दौड़ना चाहिए। किसके साथ दौड़ना है, वो सोच समझ कर दौड़ना चाहिए। कैसा भी दौड़ूं जीतूं ऐसा करके नहीं। इसलिए हमने पहले वचन पढ़ा था, दिमाग का साथ, बुद्धि के साथ, अक्ल के साथ दौड़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बिना बुद्धि में दौड़ा, उसको क्या हुआ, सीधा उसका तलवार घुसा। दौड़ा तो सही, लेकिन बिना अक्ल में दौड़ ले। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आज भी अनेक लोगों मैं दौड़ता हूँ करके दौड़ते हैं, और आदमी के जीवन में मैं दौड़ता हूँ, उधर इधर इधर करके दौड़ता है, वहाँ करके दौड़ता है, लेकिन दौड़ने वाला रास्ता बराबर होना चाहिए। वो साथ में बोल रहा है भाई तू दौड़ने वाला रास्ता बराबर नहीं है, तू साइड में चला जा। वो बोल रहा है, समझा रहा है ना सामने वाला, तू दौड़ के आ रहा है, वो रास्ता बराबर नहीं है, तू दौड़ रहा है, उल्टा सीधा दौड़ रहा है, तू साइड में चला जा
करके वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं जाने वाला नहीं हूँ, ऐसा करके दौड़ने वाला व्यक्ति उधर ही मर के पूरा का पूरा शरीर में से अक्की पार्ट्स बाहर निकल गए। आमीन हालेलुया। तो अपने आत्मिक जीवन में कभी अनेक पास्टर, अनेक हमारा नेता, अनेक लोग प्रभु चुना हुआ लोग हमको अनेक बातों सिखाते हैं। भाई तुम दौड़ते हैं, तू सेवा करते हैं, तो प्रभु के लिए आगे भागते हैं, लेकिन संभाल के तोड़ना। आमीन हालेलुया। संभाल के तोड़ना। कल के दिन मैंने बोला वो हम 1 कलाक प्रार्थना करके कोई शैतान को सामने खड़ा रहने के लिए बोलेगा तो बहुत मुसीबत का बात है, क्योंकि शैतान आज का दिन का नहीं है, परमेश्वर बनाए हुआ। अपन सोचते हैं शैतान बहुत छोटा आदमी है, उसको उल्टा सीधा कर देंगे। शैतान मालूम है प्रभु ने वायदा किया हुआ बात, आदम हवा को प्रभु ने बनाया। किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। उसी आदमी को वो गिरा हुआ शैतान उनको हैरान कर दिया, तो तुमको मुझे वो कितनी संभालेगा, कितनी पावर होगा उसको सोचेगा। 1 मिनट प्रार्थना का जीवन नहीं है लोगों के अंदर, आदमी के हृदय के अंदर जीवन नहीं है, शैतान का सामने करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी हम एक बार ये एक सेवक वो एक बार एक बीमारी में, कैंसर के बीमारी में एक स्त्री आई थी। कब वो प्रार्थना करने के लिए बोले, मैं उधर बैठा, वो बोले प्रार्थना करने के, तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ। बोला क्यों? मैंने बोला उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, अभी इसको प्रार्थना मत करो, करके कुछ फायदा नहीं। नहीं प्रभु ने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, कुछ भी बोला, लेकिन प्रार्थना करने का नहीं, जाने दो। नहीं माना, प्रार्थना किया, वो मर गया। समझ लो कौन मर गया? सामने वाला मर गया। कब इसके अंदर इज्जत का सवाल हो गया। मैं इतना उपवास किया, इतना प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना प्रभु सुना नहीं है, और सबकी पीछ में सबको बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सबकी पीछ में उसकी मुंडी नीचा हो गया, और उसके वजह से अन्य लोग बोलने लगे क्या चर्च है, ये चर्च में जाके क्या करने का, आटली प्रार्थना કરીને भी कई आना पचा ही नहीं सकाय, तो हूँ करवा माटे आ चर्च में आटला बड़ा प्रार्थना करे। प्रभु का नाम निंदा हुआ, कलीसिया का नाम निंदा हुआ, उसकी नाम निंदा हुआ। समझ में आया बात? तो कभी ना कभी कोई को बात है ना अपन को मालूम नहीं है, प्रभु बोलता है ये मत करो। क्यों? वो बोल रहा है तुम मेरे पीछे मत आ, तू साइड में चला जा। नहीं, जाके टक्कर मार के गिर के मरना पड़ता है। आमीन। ऐसे लेके गया तलवार को, ऐसा किया, वो पीछे से आके कूद दूंगा। भाई 20 के स्पीड में जाएगा तू पचेगा, 30 का स्पीड में जाएगा पचेगा, तू 100 का स्पीड में भाग रहा है। 100 का स्पीड में आके ठोकेगा तो विश्वास तो है कुछ काम करने के लिए, उसके साथ ज्ञान भी चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, उसके साथ बुद्धि भी चाहिए। विश्वास ये करके कुछ भी काम करने के लिए हम नहीं होना चाहिए। लोथ को प्रभु ने कहा, दूध आकर बोला चल नित्यालू भाग जल्दी, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। वो क्या बोलता है? मैं नहीं जाऊंगा। जा पकड़ के लेके गया उसको, हाथ पकड़ के, फिर भी बोलता है मैं नहीं जाऊँ, मार उधर ही, पत्थर कंबा बन के आज भी खड़ा है। आमीन हालेलुया। भागने का तो हमको भागना है। वो पढ़ेंगे दूसरी तीमोथी का 4:7 पढ़ो। दूसरा तीमोथी। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मेरी दौड़ को मैं पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, विश्वास की रखवाली की। आमीन हालेलुया। ऐसी गवाही हमारे अंदर होना चाहिए। क्रिस्ती के जीवन एक नियम का तोड़ना, और क्रिस्ती के जीवन अच्छा एक कुश्ती करके, बोलेगा तो अच्छे एक फाइटिंग करके आत्मिक जीवन में जीतने का एक दौड़ हमारे लिए दौड़ना चाहिए। वो दौड़ में हम लोग को क्या करना चाहिए? जीतना चाहिए। आमीन हालेलुया। पहले कोरिन्थी 9:23-26 पढ़ो। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, मैं तो इसी रीति से मैं दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आमीन हालेलुया। काली पकड़ का मैं लड़ने वाला नहीं, हवा में लाठी घूमे का कोई फायदा है? वही बोलता है हवा में लाठी घूम के क्या करने का?
कुछ कारण हो वहाँ अपनी लाठी को घुमाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हर एक व्यक्ति मसीह के लिए हम लोग को दौड़ना चाहिए, लेकिन वो दौड़ने वाला बात पहले एक इंसान ने थोड़ा वो दौड़ के वो खुद क्या किया, मैसेज बराबर नहीं लेके गया, उसी कारण उसको बोला तू साइड में चला जा। ऐसे प्रभु बोलेगा एक दिन साइड में जा, अगर गामिना आवी गया अंदर स्वर्ग में बोलेगा प्रभु। किसके लिए, कौन बुलाए तेरे, कुछ आता नहीं, कुछ नहीं, आ गया इधर साइड में जा। आज अनेक लोग ये मैसेज दे, वो मैसेज दे, वो करे, ये करे, उल्टा सीधा काम करके अपने आप को उत्साह मार के बड़ापन बनाने के लिए उल्टा सीधा मत करना। क्या आता है वही करो। आमीन, हालेलुया। क्या अपन से हो रहा है वही अपन को करना है, अच्छी संदेश को ले जाना है। और संदेश कैसे पहुंचेगा, ऐसे मन फिर के अपन रो के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और दूसरी, एक जन भाग रहा है, वो बोला तू तेरा बाप का सबको मैं पहचानता हूं, तू मेरे पीछे मत आ, अनुभव नहीं है, मेरे पीछे मत आ, तू दौड़ने के लिए बहुत हीरो है। कुछ लोग ऐसा है, चल देख मेरा सेवा कितना भाग रहा है, देख मेरा सेवा में देख अतला लोग आ भी गया, मेरा सेवा में इतना लोग आ गया, मेरा सेवा में ऐसा ऐसा है। बहुत सारा संस्था है, कब वो पास्टर लोग को रहता है सेवा इतना बढ़ता है। एक हमारा गांव में एक सेवक है, वो सेवक का बहुत बड़ा सेवा चलता था, वो जाके खड़ा रहेगा ना, इतनी पावरफुल होता है। उसने 40 कलीसिया बनाया। कितना कलीसिया बनाया? 40 चर्च बनाया। वो सेवक कब मरा न, वो 40 चर्च भी डूब गया, 40 चर्च भी चला गया। और सिर्फ उसका लड़का सबके पास मदद मांग रहा है, भाई मेरा खुद की कलीसिया बनाए है, थोड़ा मदद करो। क्यों? वो सेवक दौड़ा, वो मर गया, लेकिन वो नियम का प्रमाण नहीं तोड़ा। वो उनके ऊपर एक कलीसिया रहना चाहिए था, उनको ऊपर एक कलीसिया रहना चाहिए था। कब? ये मरने के बाद वो कलीसिया वाला आके उस नियम से लेके उसको ले जाना है। अभी हमारा कृपासन कलीसिया कितनी साल हो गए, एक नियम के साथ, बड़ा नेता फिर छोटा पास्टर, उसका पास्टर, आज भी कुछ होता था ये कलीसिया बंद नहीं होगा, मैं नहीं है तो भी दूसरे एक पास्टर को रख के कलीसिया चलाएगा। उसके लिए नहीं मैं हूँ करके बोलेगा तो वो कलीसिया क्या हो जाता है? टूट जाता है। आमीन, हालेलुया। हम चिल्ला तक तोड़ना है प्रभु के लिए, लेकिन वो तोड़ के पौल कह रहा है मैं ऐसा तोड़ूंगा, मैं नियम का प्रमाण में तोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। अय्यूब एक वचन में कह रहा है, 39:13 में पढ़ो, अय्यूब का पुस्तक 39। फिर सुतुर मुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? प्रकट करते हैं। देखो कैसा भी कूल है, कैसा भी दौड़ है, कुछ भी करे, उसमें कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। क्या करने का है? कैसा भी अपना मनमानी से भागे, कैसा भी चले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं अपना जीवन में, उसकी कोई अर्थ नहीं अपना जीवन में, तो उसमें दौड़ के अपन को क्या फायदा है? तो हम एक नियम के साथ दौड़ना है। आज अनेक लोग, बहुत लोग कैसा भी दौड़े, उधर किया इधर किया। इसलिए यीशु ने कहा, चेला लोग को गया, एक बच्चों को लेके आए, ये बीमार है, प्रार्थना करो। बीमार की प्रार्थना की, अच्छा नहीं हुआ, टेंशन हो गया, यीशु के पास लेके आए, यीशु तो प्रार्थना करो। यीशु ने उसको देख के बोला, देख के असराता होगा शायद, भाई क्या हुआ? बोले मैं प्रार्थना करके देखा, अच्छा नहीं हुआ। वो कौन था मालूम है? प्रार्थना कर रहा था, अच्छा नहीं हुआ। वो कौन है? सादा आदमी नहीं है, पेरुत लोग है। कौन है? पेरुत लोग, प्रभु का सेवक, बड़ा खंबा लोग है, पेरुत। कैसा पेरुत है मालूम नहीं, वो पेरुत से एक शैतान नहीं हिला। बोला कब? प्रभु ने बोला अलग अलग प्रकार का शैतान है, तुम लोग को मालूम नहीं है, तुम लोग को मालूम नहीं है। वो अलग टाइप का शैतान है, इसका पास है। यीशु ने उसको भगा दिया। फिर उसको बोला ये अलग अलग प्रकार का शैतान है, उसको अलग अलग प्रकार का भगाना पड़ता है। कैसा भगाने का? तू पहले 3 टाइम खाने का बंद कर। क्या बोला राकेश? हफ्ता में 8 दिन काके सोने का बंद कर, उपवास में रहे, वो शैतान भागेगा। आमीन, हालेलुया।
शुगर हो गया, बीमार हो गया, तकलीफ हो गया, चक्कर आ रहा है करके 8 दिन का आएगा तो शैतान के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, याद रख लेना। मैंने प्रभु बोला उसको, कभी कभी मैं सोचता हूँ तो हंसता हूँ। प्रभु बोला खाने का पहले छोड़, एक टाइम तो खाना बंद कर, तू उपवास में रहे, कभी कृपा आएगा, शैतान का सामने तू खड़ा रह पाएगा, कभी तुम्हारा लाइन सीधा चलेगा। बस दबा रहा हूँ और बराबर। बीमारी को लाया कौन है मालूम है? शैतान ही लाया होगा अपन को। क्यों लाया होगा? ये मसीह से छोड़ के जाए, ये कृपा नष्ट हो जाए, ये शैतान में भरा जाए। वो शैतान सोच के अपन को बीमारी को क्या करता है, कभी कभी लाता है। लेकिन अपन क्या करने का, वचन में लिखा, हमने चला हुआ वचन में पढ़ा है ना, पहले कुरिन्ती में पढ़ा, अपनी शरीर को ना, पहले कुरिन्ती का 9:26 पढ़ो, 9:26 पहले कुरिन्ती। जल्दी निकल भाई, भूख लग रहा है। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, हाँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। हाँ, किससे लड़ता है? मुक्कों से। मुख से लड़ता है। और वचन में लिखा, तमिल में, गुजरात में पढ़ो उसको, मेरा शरीर से मैं लड़ता हूँ। हाँ बोलो, गुजरात में पढ़ो उसको शब्द को। जल्दी जल्दी, एक बार गुजराती वाला बहुत है, एक भी नहीं निकाला अभी देखो। वाचो जल्दी वाचो। 9:26 पहले कुरिन्ती 9:24 वचन, 24 है ने? 24। हाँ, એ માટે હું એવી રીતે દોડું છું, એના માટે એવી રીતે મેં દોડું છું, પણ શંકા રાખનારાની જેમ નહીં। હા, હું મુક્કેબાજ છું, हाँ, પણ હવામાં મુક્કા મારનારા જેવો નહીં। नहीं, आमीन, हालेलुया। एक वचन में बोलता है, वो वचन लिख के रखा था, वो वचन में बोलता है, मेरे शरीर को खुद को दबाने से मैं दौड़ता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो समझ लो, अपनी शरीर को अपन सोचते हैं ना, एक हफ्ता तक बारिश नहीं आया, आज सुबह सुबह बारिश, अभी नहीं है, देखो है बारिश नहीं। अपन को मालूम नहीं पड़ता है कभी कभी, अपन को लगता है कि भाई देखो मैं तो आराधना में नहीं जाऊंगा, अभी कैसे जाऊंगा, बारिश आ रहा है, अभी ये है। अपन सोचते हैं, एक बात बोल रहा हूँ आपको, ये कौन करता है मालूम है? शैतान करता है। कौन करता है? शैतान करता है। अभी देखो कब से मीटिंग चालू हुआ, कब से बारिश रुक गया। बस वही आपको इसी प्रकार, अब शरीर में तो तकलीफ आया, मुसीबत आया, थोड़े हैरान हुआ, अपन सोचते हैं भाई प्रभु को तो जानता है सब कुछ, तो रहने दो, अपन सोचते हैं, वो मालूम नहीं उसकी चालक है अंदर। लेकिन पौल कह रहा है, इसी प्रकार बातों में मेरे शरीर को भी मैं दबाता हूँ। क्या करता हूँ? दबाता हूँ। कोई बात नहीं, 3 टाइम नहीं खा सकता हूँ, 1 टाइम छोड़ो, तुम शैतान का सामने खड़ा रहे, तू जीतेगा। आमीन, हालेलुया। नहीं है बराबर का। ये शिष्य लोग क्या है, क्या कर रहा था, किधर भी जाएगा प्रभु प्रार्थना करेगा, 2 मछली लेके 1000 मछली कर लेगा, खाएगा, वचन में लिखा है, वापस पार्सल भी कर लेते हैं। 12 प्रकार का मिला पोटला। क्यों? बाद में खाने का, क्योंकि वो बाद में रोटली बनाएगा नहीं बनाएगा, अर्पुत करेगा नहीं करेगा पता नहीं, इसलिए क्या करने का, पोटला बांध दिया। इन लोग का चालू। यीशु इसको देखा, ये खाने का इन लोग का कमी नहीं हो रहा है, फिर लेके आता है, यीशु इसको प्रार्थना करो नहीं, फिर बोला वो लेके आके छोड़ेगा चलेगा। उसको पूछ रहा है, मैं प्रार्थना किया तो अब शैतान जाता नहीं, कैसा जाएगा? उपवास में रहे तू। क्या बोला? तो उपवास में रहे, फिर प्रार्थना कर। तू उपवास के बिना प्रार्थना करने लगेगा, ये शैतान जाने क्यों। आदि से आदम हवा को भी नाटक किया हुआ शैतान है। हमारा दौड़ पूरा होने तक हम सावधान से, दिमाग से संभाल के चलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सावधान में रहना। एक बार अनबुदास अय्या से ऐसा बात किया, मैंने बोला अय्या शुरुआत में, अभी सोचता हूँ ऐसा ऐसा शब्द क्यों किया। शुरुआत में अय्या बोला श्रीलंका गए हम और प्रार्थना करने के लिए। बोला अय्या ने बोला तेरे को कौन सा कृपा चाहिए बोल मेरे को, ऐसा बोला। अय्या ने क्या बोला? कौन सा कृपा चाहिए ऐसा बोल। मैं बोला कोई भी कृपा तो भी चलेगा,
प्रार्थना करना चाहिए, सामने कोई आना नहीं चाहिए, भाग जाना चाहिए सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर वो मीटिंग में गया, सच में प्रभु को कृपा हुआ, प्रार्थना किया, अनेक लोग गिर गया, उठा, तो अय्या बेटा तो वापस गया अय्या के पास। क्या पूरा हुआ? अय्या तो रूम में बैठा था, क्योंकि वहाँ लास्ट मिनट में बोला कि तुम जाओ, हुआ तो बोला अभी ये कृपा कायम तेरे पास रहने के लिए क्या करने का पता है? बोले आज का दिन एक दिन के लिए है, कायम रहने के लिए क्या करने का? मैंने बोला क्या करने का? बोलो कर दूंगा अय्या, कुछ नहीं 15 दिन उपवास रख के प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या बोला? 15 दिन उपवास रख के प्रार्थना करने का, ये कृपा तेरा पास ही रहेगा। अय्या 15 दिन कैसा है? फिर वो आशा करने का नहीं, वो आशा करने का नहीं। कृपा चाहिए, प्रचार करने के लिए वचन चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारा जीवन एक दौड़, एक नियम, उसके सामने खड़ा रहने के लिए हमारा शरीर में, हमारा अंदर में पावर लेना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा खड़ा रह के देखो, ऐसा खड़ा रहने वाला को देखो, मैं उपवास करता हूँ, उपवास करता हूँ, उपवास करता हूँ, उपवास करता हूँ, कुछ बोल के फायदा नहीं। वो नियम का प्रमाण उपवास होना चाहिए, वो नियम का प्रमाण दौड़ना चाहिए, नियम का प्रमाण पाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट आएगा, समझ लो। वो कोरोना का एक रुकावट अभी चालू हो गया, इसी प्रकार का वातावरण का रुकावट आएगा, ये सब कुछ रुकावट आएगा। ये रुकावट में तुम जीत के खड़ा रहने का। आमीन, हालेलुया। ये संसार में तू जीता, मेरे राज्य में तू जीत जाएगा करके प्रभु कह रहा है, समझ लो। अपन सोचते हैं ये नॉर्मल है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। हमारा बुद्धि इतना है, वो हमारा दौड़ बराबर नहीं है। लेकिन हमारा बुद्धि कितना भी तकलीफ हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, आमीन, हालेलुया। एक बार हमारा अय्या पालपांडी सेवा करते थे कब इधर नवसारी में, तो हमारा लाजर का घर में, अपना सुलेमान भाई का घर में, तो अय्या आ गया, बस स्टॉपों में अय्या को बुला रहा था। अभी सुबह कैसा बारिश हुआ, ऐसे जोरदार बारिश हो रहा है, कितना जोरदार बारिश हो रहा है। अय्या उतरा, उसके घर एकदम अंदर कीचड़ में, उधर तालाब का पास, और अय्या रोड पे खड़ा। वो भाई बोलते हैं अय्या इधर आने का नहीं। अय्या क्या बोलता है? इधर आने का नहीं, बहुत पानी है, कपड़ा पूरा गंदा हो जाएगा, वाइट वाइट जिप्पा पहना है, गंदा हो जाएगा, इधर आने का नहीं। अय्या बोलता है भाई तुमको मिलने के लिए प्रार्थना करके मैं सूरत से इधर आया, तुम बोलते आने का नहीं, नहीं भी जा सकते, ऐसे हालत है। अय्या ने बोला बाइबल उठा का माथा में रख के चल गया, इतनी पानी, पूरी कपड़ा उपड़ा भाई चल के बाहर निकला, आखी कपड़ा में गंदा है, बस समझ लो। आज वो विश्वासी है कि नहीं, आज वो उधर है कि नहीं, कल से ऐसा बनाया। आमीन, हालेलुया। वो बारिश का पानी अय्या अंदर से बाहर आ रहा है, वो पानी भी सूख गया। बोलो कैसा? रुकावट किधर है? शैतान उधर है, समझ लो। ये आंखों से हमने देखा हुआ बात है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार हमारा जीवन में, जिंदगी में परमेश्वर के लिए एक नियम को दौड़ने बगैर रुकावट करने के लिए इसी प्रकार का अनेक प्रकार का रुकावट हमारा जीवन में आएगा। आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये टुकड़ा रुकावट को तोड़ के आगे भागना है, समझ लो। ऐसे नहीं जाएगा एकदम अच्छा है, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मेरे को ताव नहीं, पुकार नहीं, बहुत अच्छा हूँ, मैं चर्ची में आ रहा हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं। मेरा शरीर में तरफ, मेरा पुकार है, बीमार है, बड़ी मुसीबत है, उसकी पीछे में मैं आया ना, प्रभु देखेगा। आमीन, हालेलुया। मेरी बच्ची इतनी सारा मुसीबत, तकलीफ, इतनी रुकावट, इतनी प्रकार का तकलीफ दिया, मुसीबत दिया, उसके पीछे में भी मेरी सन्निधि में आके खड़ा है ना, तू मरेगा तो भी डायरेक्ट प्रभु के राज्य में आंख बंद करेगा, यीशु के पास खुलेगा। आमीन, हालेलुया। रुकावट का पीछे में तोड़ने वाला प्रभु अपना साथ है। अपने उसके यीशु का चेला, कल मैंने बोला था, गया समुद्र में पानी आने लगा, वो बोलता है हम मरने वाला है, अब उठो। वो बोलता है इतना लोग विश्वास नहीं है, मैं तेरा साथ है, कई के लिए तू डरता है? आमीन, हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? प्रभु मैं मरने वाला हूँ। क्या बोलता है वो? मैं मरने वाला हूँ, आपको कोई पड़ी नहीं, आप सोया है।
कोई कोई बोलता होगा इतनी तकलीफ हो रहा है, इतनी कोरोना का, उधर भी मीटिंग रखा था, उधर तो कंटिन्यू चालू था, समझ लो साउथ में इतना तकलीफ है, इतना मरने से का हो रहा है, सेवक मीटिंग रख के बैठ गया। कितनी लोग चिल्लाए होगा अय्या को, बोलो मीटिंग रख के बैठ गया, मरने से का उसको मालूम नहीं है यीशु उसका साथ है। आमीन, हालेलुया। यीशु कहाँ है? तुम्हारा साथ है, वो मालूम नहीं है। अनेक लोग को पता नहीं है यीशु मेरा साथ है, पता नहीं है यीशु उधर ही है। यीशु देख रहा है तेरा नाटक क्या करने का, तू बोल फाइनल कर, फिर मैं उठूं। फिर यीशु ने उठ कर बोला, ओए बुद्धि नहीं है तुम लोग को, मैं तुम्हारा साथ हूँ, विश्वास नहीं है क्या? फिर यीशु ने देखे समुद्र को डांटा, पवन को डांटा, रुक गया। समझ लो, ये पढ़ने में अच्छा लगता है, लाइफ में लाने के लिए अच्छा लगना चाहिए, वो ये सीधा दौड़। आमीन, हालेलुया। ऐसे एक प्रकार का होता है काम। तो मुसीबत तकलीफ आने के टाइम चेला लोग बोलते एक जगह पे पानी डाल डाल कर बोलते कमर दुख रहा है, प्रभु को छोड़ के आया ना, इसीलिए मेरा जीवन में ऐसा हो गया। नहीं छोड़ा, प्रभु सामने चल रहा है। आमीन, हालेलुया। आ गया भाई तेरा पास हूँ, तू तकलीफ में है, मुसीबत में, तेरा साथ मैं रहूँगा। आमीन, हालेलुया। तो हमारा यीशु हमारा अंदर है, हमारा प्रभु हमारा साथ है। वो कितना भी तूफान होने दो, कितना भी बीमार हो, कुछ भी होने दो, लेकिन प्रभु तुम्हारा साथ है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तेरा दौड़ मैसेज बराबर होगा ना, प्रभु तेरा साथ है। ज्ञान से, बुद्धि से दौड़, अक्ल से दौड़, ज्ञान से तू दौड़, प्रभु तेरा साथ। कुछ लोग मुसीबत तकलीफ आता है, यीशु उसका साथ रहता है करके वो भूल ही जाता है। वो क्या हो जाता है? भूल जाता है। बात करेगा तो इधर से वहाँ तक करेगा। वो कैसा मैसेज लेके आया ना, ऐसा दौड़ के, हाँ आके बोला उधर ऐसा चल रहा था, इधर चल साइड में चला जा। ऐसा है, बात करेगा दुनिया भर के करेगा, लेकिन थोड़ा सिर दुखेगा तो बाप रे मेरे को नहीं होगा, मैं क्या करूं, उसको मालूम नहीं यीशु तेरा साथ है। आमीन, हालेलुया। अच्छा रहने के टाइम बोलेगा यीशु मेरा साथ है, देख कैसा है, ये है। मुसीबत आने के टाइम बोलेगा यीशु भाग गया होगा। अभी तुमको बोल रहा हूँ कि मुसीबत आने का टाइम में यीशु तेरे साथ ही रहता है। आमीन, हालेलुया। यीशु तुम्हारा साथ ही। आँख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु हमारा साथ है। यीशु स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम।